हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। सो लेट्स डू रिवीजन ऑफ द लास्ट वीडियो अबाउट कंपनी ऑडिटर सेक्शंस। कुछ लीगल सेक्शंस थे, उसके बारे में बात किया था विथ रिस्पेक्ट टू कंपनी ऑडिटर। तो चलिए आज रिवीजन क्रक्स कर लेते हैं उसका और रिटेन करते हैं इंफॉर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार 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 रिपीट करके। तो स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, आप पार्टिसिपेट करिएगा कमेंट में कि अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर किस सेक्शंस के अंडर आता है। कंपनी एक्ट 2013 के किस सेक्शन के अंडर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर आता है। टेक अ पॉज, थिंक एंड राइट इन द कमेंट। यस यस, यू आर राइट, you are right. Section 139. It talks about the appointment of company auditor. It says within the 30 days of incorporation, board must appoint the first auditor of the company, the first company auditor. And it talks about the tenure as well. And tenure of company auditor will be 5 years. All right. Next, अपॉइंटमेंट तो हो गया सर। अब इन केस रेसिग्नेशन देना हो, रिमूव करना हो, जस्ट अपोजिट करना हो, तो आपको एक सेक्शन आगे बढ़ने पड़ेंगी। दोस्त मैंने क्लू दे दिया है। नाउ टेल मी इन विच सेक्शन रिमूवल एंड रेसिग्नेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर दिया गया है। यस, इट इज सेक्शन 140। सेक्शन 140 के अंदर झटका लगता है। 140 वोट का रिमूवल होगा भाई, रेसिग्नेशन होगा। और इसको लिए कुछ अप्रूवल चाहिए होता है। किसका चाहिए होता है अप्रूवल रेसिग्नेशन रिमूवल के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ताकि मिसयूज ना हो कंपनी के प्रेशर में, कंपनी ऑडिटर को रिमूव ना किया जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर बिकमिंग कंपनी ऑडिटर। सो किस सेक्शन में दोस्त दिया गया है एलिजिबिलिटी ऑफ कंपनी ऑडिटर? टेल मी इन द कमेंट सो दैट आई कैन नो चीज़ें आपको रिकॉल हो रही हैं, सच में चीज़ें आपको याद हो रही हैं। बताइए किस सेक्शन के अंडर एलिजिबिलिटी ऑफ कंपनी ऑडिटर दिया गया है। वेरी इजी मैन, वेरी इजी। सेक्शन 141 जो कहता है एलिजिबिलिटी में क्या बोला जाता है एलिजिबिलिटी में? हु कैन बी दी कंपनी ऑडिटर? ओनली सीए इन प्रैक्टिस कैन बी ए कंपनी ऑडिटर मैन। एंड सिर्फ एलिजिबिलिटी की बात नहीं करता, ये डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है कि कौन नहीं बनेगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, दोनों के बारे में बात करता है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर नॉट बिकमिंग कंपनी ऑडिटर। और कौन बनेगा? ओनली सीए इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। हमने बात की थी स्लेड के बारे में। स्लेड कुछ याद किया था, याद करो व्हाट इज दिस स्लेड डिस्क्वालिफिकेशन। कमेंट में लिखो स्लेट का फुल फॉर्म क्या है। मेमोरी ट्रिक है भाई, ये ट्रिक दिया था, ये आपको याद हो जाना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है दोस्त। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन किस सेक्शन में दिया दोस्त बताओ? सेक्शन नंबर यस 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 यस। In ascending order you are thinking right. What will be the next section? Yes, it is 142. Remuneration of company auditor की पैसे के बारे में, कंपनी ऑडिटर के पैसे के बारे में बात होती है सेक्शन 142 में। फी बाय द शेयर होल्डर्स, फी बाय द शेयर होल्डर डिसाइड किया जाता है। फी कौन डिसाइड करता है? शेयर होल्डर। इसके बारे में रेम्यूनरेशन के बारे में बात हुई थी सेक्शन 142। नाउ लेट्स गो टी पावर एंड ड्यूटीज। पावर एंड ड्यूटीज सर किस सेक्शन में दिया गया है? यस, असेंडिंग ऑर्डर में आओ, बढ़ाओ एक नंबर। यू आर राइट, राइट इन द कमेंट। विच सेक्शन? सेक्शन 143। सेक्शन 143 टॉक्स अबाउट द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ AIRF पावर। व्हाट AIRF पावर्स क्या है? लिखो सेक्शन लिखो और इस पावर और ड्यूटीज के बारे में लिखो। AIRF का फुल फॉर्म क्या है? AIRF पावर क्या है? ये मेमोरी ट्रिक आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। नाउ लेट्स गो डी। वेल जाएगा भाई गुट्टी, लेट्स गो डू। व्या बताओ, मजाक चलता रहता है। प्रोहिबिटेड सर्विसेज, तो ये किस सेक्शन में बात किया गया है? कौन से सर्विसेज को प्रोहिबिट किया गया है? ये किस सेक्शन में बात किया गया है?
कौन सा सर्विसेज कंपनी ऑडिटर नहीं कर सकता? ये यस, असेंडिंग ऑर्डर में जाओ। सेक्शन 144, सेक्शन 144, यस यू आर राइट। ये कहता है कि जो बनाए वो ऑडिट ना करे। भाई तुमने इन्फॉर्मेशन सब कुछ लिखा, अकाउंट्स, अब उसको ऑडिट भी तुम ही करोगे, तुम मैनिपुलेट कर सकते हो। तो वो कहता है जो बनाएगा वो ऑडिट नहीं करेगा, समझे? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी साइनिंग। ये किस सेक्शन में दिया गया सर, कंपनी ऑडिटर की साइनिंग के बारे में? तो ये कहता है सेक्शन नंबर 145, 145 में बोला गया है साइनिंग ऑफ कंपनी ऑडिटर, सीए साइन करेगा रिपोर्ट पे, समझे? कंपनी ऑडिटर भी सीए ही होता है, तो वो साइन करेगा रिपोर्ट पे। फिर जीएम को अटेंड करने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये किस सेक्शन में दिया गया जीएम को अटेंड करने का? ये दिया गया आपको सेक्शन 146। 146 ये क्या कहता है? कहता है कि ऑडिटर मस्ट अटेंड एजीएम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेनाल्टीज। पेनाल्टीज किस सेक्शन में दिया गया दोस्त? यस, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाओ, एक बढ़ा दो, सेक्शन 147। यस यू आर राइट, सेक्शन 147, जिसमें पेनाल्टीज की बात की गई, जिसमें बताया गया कि फ्रॉड को डिटेक्ट करिए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट कम टू कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट सर कहाँ पे दिया गया? सर कॉस्ट ऑडिट दिया गया सेक्शन नंबर 148, 148, 148, कॉस्ट ऑडिट 148 दिया गया। इसमें बोला गया है कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में बात की गई है, और व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के बारे में बात की है। सो दिस इज इट, दिस इज द रिवीजन क्रक्स ऑफ सेक्शन 139 to 148 about company auditor legal sections under Company Act 2013. So hope you like the video. If you liked it, hit the like button and subscribe तो must है, you should do, you must do, ताकि आप वीडियो मिस ना करें, ठीक है दोस्त? और अच्छी लगी है वीडियो शेयर करो यार दूसरों के साथ, हमें भी मोटिवेशन मिले और वीडियोज बनाने की। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देन एमसीक्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।